बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब मेरा ये चैनल फ़िज़िक्स सॉल्यूशन है, जिसमें हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स से लेक्चर्स स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम FSC तक की फ़िज़िक्स को कवर करेंगे। तो ये मेरा पहला लेक्चर है। जो भी नए व्यूवर्स आए हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियोस हैं नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो 9th की फ़िज़िक्स हमने पढ़नी है और इसमें जो 9th की फ़िज़िक्स के सिलेबस के अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उसको हमने कवर करना है ताकि बच्चों को उसकी बेहतरीन और उनकी एक हद के अंदर रहते हुए उनको वो चीज़ पढ़ा के उनको हम समझा सकें। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, देखते हैं फ़िज़िक्स क्या है और फ़िज़िक्स की शाखें। तो हम ये एग्ज़ाम के लिहाज से पढ़ रहे हैं, फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे भाई फ़िज़िक्स क्या है। वैसे इसकी शाखें तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि 4 से 5 जो इंतहाई अहम शाखें हैं वो हम पढ़ेंगे, जो कि जिनके ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़िज़िक्स पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो ये है कि फ़िज़िक्स साइंस की वो शाख है, साइंस की वो शाख है जिसमें मादा, एनर्जी यानी मादा और एनर्जी और इनके माबैन यानी इनके दरमियान ताअम्मुलात का मुताला किया जाता है। ये बच्चों हो गई फ़िज़िक्स की तारीफ़। क्या है कि फ़िज़िक्स साइंस की वो शाख है जिसमें मादा, ये चीज़ देखनी है आपने, एनर्जी ये चीज़, और इनके दरमियान इनके माबैन ये जो ताअम्मुलात होते हैं उनका मुताला किया जाता है। तो बेसिकली इनमें टोटल 3 चीज़ें हैं फ़िज़िक्स की तारीफ़ में। एक तो मादा यानी मादा के बारे में भी पढ़ा जाता है और जो एनर्जी है उसके बारे में भी पढ़ा जाता है। फिर तीसरी बात है कि मादा और एनर्जी के दरमियान जो ताअम्मुलात होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ा जाता है। इसे कहते हैं फ़िज़िक्स। अब देखते हैं कि फ़िज़िक्स की शाखें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जी फ़िज़िक्स की बुनियादी शाखें पहले देख लेते हैं कि बुनियादी तौर पर उसकी फ़िज़िक्स की कितनी शाखें हैं। फ़िज़िक्स की बुनियादी शाखें, तो फ़िज़िक्स की बुनियादी शाखें हैं, 2 हैं। नंबर 1 क्लासिकल फ़िज़िक्स और नंबर 2 मॉडर्न फ़िज़िक्स। यानी ये बुनियादी जो इक़साम हैं फ़िज़िक्स की 2 ही हैं। मज़ीद इनकी सब टाइप्स हैं, क्लासिकल फ़िज़िक्स की, मॉडर्न फ़िज़िक्स की, इनकी मज़ीद शाखें हैं। तो जो मज़ीद शाखें हैं वो हमारे इस सिलेबस में शामिल है और हम कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें हमारे इसमें सिलेबस में शामिल हैं हम उन्हीं चीज़ों को कवर करें। तो हमारे सिलेबस में ये जो पार्ट है ये बियॉन्ड द सिलेबस है, यानी ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इनके अलावा जो हमें सिलेबस में फ़िज़िक्स की शाखें दी गई हैं उनमें से हम 4 से 5 ऐसी शाखें पढ़ेंगे जो कि मैक्सिमम टाइम्स एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो उसके लिए हम एक दफ़ा फिर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे जी
फ़िज़िक्स की शाखें, यानी फ़िज़िक्स की अब जो सब टाइप्स हैं, इनकी जो सब टाइप्स हैं वो। तो जो देखते हैं, नंबर 1 मैकेनिक्स। ये जो मैकेनिक्स है ये बड़ी अहम शाख है फ़िज़िक्स की। अब ये किस बारे में है, इसमें मैं 2-4 पॉइंट्स इसके लिख देता हूँ, या इससे बेहतर है कि मैं इसकी डेफिनेशन ही लिख दूँ कि कंसेप्ट ही ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखते क्या हैं कि जो हमारे पास कुछ जो चीज़ें होती हैं, जो अशिया होती हैं, हम उसकी हरकत यानी जो उनकी मोशन होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर दूसरा क्या है, इसमें हरकत की वजूहात, यानी वो किन वजह से हरकत कर रही हैं। और तीसरी चीज़ हम इसमें देखते हैं कि ये जो अशिया हैं इनकी जो हरकत है, हरकत की वजह से उन पे क्या असरात होते हैं, यानी हरकत के असरात का मुताला किया जाता है। यानी मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की वो शाख है जिसमें अशिया की हरकत, हरकत की वजूहात और हरकत के असरात उनका मुताला किया जाता है, उन्हें मैकेनिक्स कहते हैं। तो नंबर 2, ये बड़ी अहम इसकी शाखें हैं फ़िज़िक्स की जो हम पढ़ रहे हैं। और पूछा जाता है एग्ज़ाम में, एटॉमिक फ़िज़िक्स क्या है। ये बड़ी अहम शाख है, एटॉमिक फ़िज़िक्स की शाख है। जैसा कि ये नाम से नज़र आ रहा है, यानी एटॉमिक जो है ये एटम से निकला है, यानी एटम। तो फिर इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि एटम की साख्त, यानी ये फ़िज़िक्स की वो शाख है जिसमें एटम की साख्त और खसूसियात का मुताला किया जाता है। यानी एटॉमिक फ़िज़िक्स कौन सी है, तो क्या होगी, ये फ़िज़िक्स की वो शाख है जिसमें एटम की साख्त और खसूसियात का मुताला किया जाता है। इसके बाद एक तीसरी शाख बड़ी अहम, वो है जी न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। ये भी पेपर में पूछी जाती है, बारहा पूछी गई भी है। और ये भी उसी तरह से नाम से इसका पता चलता है कि जैसे एटम के अंदर न्यूक्लियाई होते हैं या न्यूक्लियस होता है, तो जो न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस होता है, हम क्या करते हैं, वो न्यूक्लियाई और जो ज़रात और होते हैं एटम के अंदर, हम उनका जो बर्ताव होता है, यानी वो आपस में किस किस्म का रिएक्शन करते हैं, उनका क्या बर्ताव है, उनके बर्ताव और क्या है जी, और इसके उनकी खसूसियात का मुताला किया जाता है। यानी कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में क्या होता है कि ये फ़िज़िक्स की वो शाख है जिसमें न्यूक्लियस, यानी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियाई और जो उनके ज़रात होते हैं उनका क्या बर्ताव होता है और उनकी कौन कौन सी खसूसियात होती हैं, उनका मुताला किया जाता है। तो ये हो गया जी न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनकी एक और इंतहाई अहम शाख नंबर 4 पे, वो है जी जो पेपर में पूछी जाती है, जियो फिज़िक्स। जियो फिज़िक्स बड़ा अहम ये शाख है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये जियो, अब जियो का मतलब है ज़मीन। क्या होगा इसमें, ज़मीन की यानी ज़मीन की साख्त। अब ज़्यादातर इसमें ये होता है कि इसको ओवरऑल यूँ लिखा जाता है कि ज़मीन की अंदरूनी साख्त का मुताला।
यानी जियोफिज़िक्स क्या होगी? जियोफिज़िक्स होगी फ़िज़िक्स की वो शाख जिसमें ज़मीन की अंदरूनी साख्त का मुताला किया जाता है। ये हो गया जी नंबर 4। और 5वें नंबर पे बड़ी अहम हम इसकी शाख पढ़ रहे हैं, वो है जी प्लाज़्मा फ़िज़िक्स। प्लाज़्मा फ़िज़िक्स क्या होती है? सबसे पहले इसे पढ़ने के लिए हमें पता हो कि ये जी प्लाज़्मा क्या होता है। प्लाज़्मा मादा की वो हालत है, मादा की ऐसी हालत, यानी वो हालत जो आयंस पे मुश्तमिल होती है। यानी आयंस पे मुश्तमिल होती है। पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, नेगेटिव आयंस भी होते हैं। तो मादा की जो हालत आयंस वाली होती है, यानी यूँ लिख सकते हैं मादा की आयनी हालत, आयनी हालत, उस हालत को, यानी उस हालत के मुतालिया को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? प्लाज़्मा फ़िज़िक्स। वैसे ये मादा की हालत है। इसके अलावा मैं ज़रा इजाफ़ी बता दूं कि जो मादा है, हमने वो पढ़ा हुआ है कि उसकी जो हालतें होती हैं वो होता है जी ठोस हालत होती है, माया, गैस। ये 3 हालतें हमने बेसिकली के तौर पे पढ़ी हुई हैं। जबकि चौथी जो हालत है वो प्लाज़्मा हालत है कि मादा प्लाज़्मा हालत में भी पाया जाता है। और प्लाज़्मा में उनके आयंस, यानी वो जो मादा है आयन में हमें मिलता है कि आयन की हालत में पाया जाता है। तो जो ही वो मादा आयन की हालत में पाया जाता है, उस आयनी हालत में, यानी मादा की आयनी हालत के मुताले को हम प्लाज़्मा फ़िज़िक्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर था 9th क्लास की फ़िज़िक्स का। इंशाल्लाह ताला हम FSC तक की फ़िज़िक्स को कवर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।